मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हूं, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पाप कितने किए। जीते जी मरने के पहले एक बार शरण में जाओ तो सही, भगवान तुम्हें निष्पाप ना कर दें तो कह देना। भागवत क्यों सुनी जाती है? भागवत ही तो तुम्हें शरण में ले जाएंगी, इसलिए भागवत सुनो। देखो यहां आप लोग पहले भागवत सुन रहे हैं, पहले सत्संग कर रहे हैं, फिर सत्संग के बाद ही ना शरण में जाने की भावना बनेगी। इसलिए 7 दिन की भागवत 18 फरवरी से सुनो, अपने माता पिता को सुनवाओ, भागवत जी की पोथी पाठ मैं सम्मिलित हो, भागवत सुनो और समर्पण करो। निष्पाप ना हो तो कहना, लेकिन शर्त है आगे से पाप ना होने चाहिए। सुनो, रामचरितमानस में तो एक बात और लिखी, परंतु वो बात हम आपको बताएंगे नहीं, केवल समझाएंगे जरा सा। एक चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो ना राम ही हेरी। इसका अर्थ तो आपकी समझ में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस इतना बता दूं कि भगवान, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, बताओ भगवान पक्षपाती है या नहीं? उत्तर दो, भगवान पक्षपाती है कि नहीं? मैया चश्मा वाली मैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? बैठे बैठे बताओ बिंदास, हैं कि नहीं हैं? आप बताओ भैया, भगवान पक्षपाती हैं? हाँ, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। क्यों? देखो, अर्जुन के लिए दिन में ही रात कर दी कि नहीं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मारूंगा। तो जयद्रथ के लिए भगवान ने माया का आश्रय लिया ना, और ऐसा माहौल बना दिया जैसे सूर्य अस्त हो गया, पर हुआ नहीं था। तो बताओ, अर्जुन के लिए भगवान ने अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं? और समय के पहले सूर्य अस्त होने का एक माया सी रची गई कि नहीं? बाद में जयद्रथ आया, अर्जुन ने बाण मारा। बोलो हाँ। तो भगवान पक्षपाती है। देखो, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अजामिल जैसा पापी, केवल नाम ही तो ले लिया ना एक बार, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण कहकर बुलाया, बहाना मिल गया भगवान को। पूतना जहर पिलाने आई, बहाना मिल गया भगवान को। भगवान तो बहाना ढूंढ, इसलिए कहता हूं ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा में लगा हुआ है। मैंने पिछले जन्मों में खूब पाप किए हैं, पापी तो मैं अभी भी हूं, लेकिन उन पापों के कोई पुण्य बना होगा ये दास अनिरुद्ध से, जिस पुण्य के बल पर बिहारी जी ने इस वृंदावन धाम में बुलाकर बिठाया है। ये किसी ना किसी पुण्य का फल होगा। लेकिन जब पुण्य का फल मिला तो मैंने उसका दुरुपयोग नहीं किया। मुझे लगा कि तब पुण्य बना, अब ना बने तो अगला बिगड़ जाए। भाई, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये कर्म से सब सिस्टम चलता है। आपने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे कि आपको बिहारी जी ने वृंदावन में बुला बिठाया है इतने दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए। धाम मिला, धाम में कथा मिली, संतों का दरस परस मिल रहा है, ये तो आपका पुण्य है ना। लेकिन हमारा पुण्य था, तुम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हमें मनुष्य तो मिल गया शरीर मानव का पुण्य से, कोई पुण्य था तो मानव बन गए। अब कोई पुण्य होगा तब ना आगे की गति अच्छी होगी। आज कोई पुण्य ना करें तो हमारा तो अगला बिगड़ जाए। अब मुझे आप लोग बताओ कि अब हम लोग ऐसा क्या करें? मानव जीवन पाने का आखिरी उद्देश्य क्या है? आप मनुष्य क्यों बने हो ये बताओ, काय के लिए बने हो? ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? कुत्ता बना दिया होता, गधा बना दिया होता,
बिल्ली बना दी होती। फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से फिर रहा है व्यक्ति 84 लाख योनियों में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहा। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि बताओ भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? आप किस उद्देश्य के लिए आए हो मनुष्य बनकर? हैं? सेवा ठीक है, आप बताओ। भगवान से जुड़ जाओ, ये भी ठीक है। आप बताओ भैया, ईश्वर की प्राप्ति सही है। आप बताओ क्या अंतिम लक्ष्य है प्राणी मात्र का, जीव मात्र का? हैं? मोक्ष की प्राप्ति। सुनो, आप सब सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा, लेकिन अंतिम जो उद्देश्य है मानव शरीर का, कबीर दास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीर जी रो रहे हैं, बोले सब पिस रहे हैं जन्म और मृत्यु के पहिए में। पहिया दो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु का दो पहिया, जन्म और, आप जन्म लेते मर जाते, आप जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए। ये बार बार कितनी बार हम जन्म लें और कितनी बार मरें, कितनी बार माँ के पेट में जाके उल्टा लटके, बार बार वही मलमूत्र का गड्ढा मिलता है अपने को। अब ऐसा करो कि मलमूत्र के गड्ढे में आपको और रहना है कि छुट्टी चाहिए? हाँ, ये मानव शरीर जो है ना, यही शरीर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। कबीर दास जी रो रहे हैं, सब पिस रहे हैं, तब कमाल बोला कबीर दास जी का बेटा, मुंह बोला बेटा कि कमाल बोला कि चलती चक्की चलने दे पिताजी, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। नहीं लगता ये टेबलों की जरूरत थी तो टेबल बांटी गई छोटी।